प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से ही। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 ग्रीक अक्षरों, पहला आपका ट्री, दूसरा आपका गॉन और तीसरा आपका है मैट्रॉन। ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। ये ग्रीक भाषा के अक्षरों से मिलकर बना है ट्री, गॉन, मैट्रॉन, जिसका अर्थ होता है, ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मैट्रॉन का अर्थ होता है माप या मापन। अर्थात जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 भुजाओं की माप होती है। कह सकते हैं संक्षिप्त में कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो माप होती है वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो पूरी आपकी एक समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 अंश का होता है। ठीक है, ये 90 अंश का कोण होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ये जो शेष दोनों कोण बचे हैं वो न्यून कोण हैं। देखिए इसके बाद इस त्रिभुज की भुजाओं की बात की जाए तो इस त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, वो कर्ण होती है और कर्ण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है या सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, और इस कर्ण के अलावा इसमें शेष 2 भुजाएं होती हैं जो क्रमशः एक आधार तथा एक लंब होती है। अगर लंब की बात की जाए तो जो न्यून कोण होता है, मान लीजिए ये न्यून कोण ए की बात करेंगे तो ए न्यून कोण के लिए जो लंब होगा वो इसके ए की जो सम्मुख भुजा होगी वो इसका लंब होगी, वो इसकी लंब होगी। और ए के साथ जो संलग्न भुजा होगी, जो नीचे होगी, वो इसका आधार होगी। ये इसकी आधार कहलाएगी ए न्यून कोण के लिए। अगर इसी न्यून कोण सी की बात करेंगे तो न्यून कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? न्यून कोण सी के लिए लंब की बात करेंगे तो इसके सम्मुख भुजा ये वाली लंब हो जाएगी, यानी इसके सम्मुख जो भुजा होगी वो ये लंब हो जाएगी और इसके साथ जो संलग्न भुजा होगी ये इसके लिए आधार हो जाएगी। ठीक है, ये इसके भुजाओं की बात थी। अब आगे चलते हैं। इसके त्रिकोणमिति अनुपातों की बात की जाए तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। पहला होता है साइन ए, हिंदी में ज्या बोलते हैं। दूसरा होता है कोसाइन, हिंदी में इसको कोज्या बोलते हैं। तीसरा होता है टैगेंट, हिंदी में इसको स्पज्या बोलते हैं। चौथा होता है सेकेंड, हिंदी में इसको व्युत्क्रम कोज्या बोलते हैं। सेकेंड जो होता है वो कोसाइन का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। चौथा होता है कोसेंट, ये व्युत्क्रम ज्या होता है, यानी ये साइने का विपरीत होता है। चौथा होता है कॉटेनगेंट, यानी व्युत्क्रम स्प्रज्या। ठीक है, इनको हम, ये तो हमारा संक्षिप्त रूप नहीं है लेकिन इनको हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं आइए देख लेते हैं। इसको लिखते हैं साइन, इसको लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं टैन, इसको लिखते हैं सेक, इसको लिखते हैं कोसेक और इसको लिखते हैं कॉट। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या करते हैं। समकोण त्रिभुज, जैसा कि भी बताया गया था, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण होती है और इसको अगर हम कोण ए को न्यून कोण यानी थीटा मान लेंगे तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है और इसके जो संलग्न भुजा इसकी होती है क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। ठीक है, अब इनके अनुपातों की बात की जाए अगर, तो अगर हम लिखेंगे यहाँ से साइन
थीटा बराबर इसका अनुपात निकालेंगे साइन थीटा का, तो ये हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब यानी जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा, और बटे कर्ण यानी इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ये इसका अनुपात होता है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, लाल बटे कक्का, है ना। इसका बॉक्स इस तरह बना लीजिए, ये बॉक्स चलेगा। ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ठीक है, और ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये कॉसेक में चलेगा। इसको आपको इस तरह याद करना, ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये कर्ण, ये आधार, है ना। इन हिंदी के अक्षरों का पहला अक्षर ये लिया गया है, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये देखिए लंब बटे कर्ण होता है। साइन के बाद जो अनुपात आता है वो आता है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा की बात करोगे तो इसी सारणी से आप देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। एक बार में आपको याद हो जाएगा, कॉस थीटा साइन कॉस, इसके बाद जो अनुपात आता है वो आता है टैन थीटा। टैन थीटा की बात करोगे तो यहाँ से देखिए एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, है ना। इसके बाद देखिए साइन कॉस टैन याद हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं याद करना है। टैन के बाद जो कॉट होता है, कॉट ऑफ थीटा जो होता है वो जस्ट टैन का ही व्युत्क्रम होता है, यानी अभी पीछे पढ़ा है आपने, व्युत्क्रम टैन का होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी इसका उल्टा देखिए यहाँ से आधार बटे लंब, या इसकी इसी का उल्टा लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा हो गया। कॉट के बाद आता है आपका, ये देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो इसके अनुपात भी पलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, है ना। सेक के बाद आपका जो अनुपात आता है वो आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो आपके साइन का जो है अपोजिट होता है, यानी साइन में क्या लिखा है लंब बटे कर्ण, उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बटे। इसके बाद देखिए कुछ नोट लिखवाए दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि ये जो साइन होता है, साइन होते हैं, या कॉस जो होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, इनका कोणों के बिना, इनका जो होता है, इनका जो अनुपात जो संबंधित होता है वो कोण के साथ मतलब अंकित होना जरूरी होता है। बिना कोणों के इनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे ये साइन सिंपल सा साइन लिखा है तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसको हम साइन थीटा लिखें या साइन ए लिखें या साइन ऑफ अल्फ़ा लिखें, ये कोण इसके साथ जरूर होना चाहिए। बिना कोणों के इनका कोई मतलब नहीं होता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया नोट का। दूसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि ये जो अनुपात होते हैं इनका जो पहला अक्षर होता है, जैसे ये साइन थीटा जो लिखा है ये आपका गलत लिखा है। इन अनुपातों का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरुआत करते हैं। ये तरीका सही है। अगर आप इसको टैन थीटा लिखते हैं तो ये तरीका गलत है। इसको आप इस तरह से टैन थीटा लिखेंगे तो ये आपका सही माना जाएगा। तरीका फिर समझ लीजिए, कोई भी अनुपात होता है उसका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल नहीं बनाया जाता है, पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर। ऐसे ही जब हम कोण को लिखेंगे, कोण को अगर अंग्रेजी के अक्षरों में लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। जैसे ये साइन ए लिखा जाए तो ये गलत माना जाएगा कोण के आधार पर, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे साइन ऑफ ए, ये आपका सही माना जाएगा, है ना। साइन स्मॉल सी बनाओगे तो ये गलत बनेगा। कोण के आधार पर इसको साइन सी लिखोगे तो ये सही माना जाएगा। 3 नोट्स हैं आपके।